एडिक्टिवनेस क्या होता है? एडिक्टिवनेस क्या हम किसी भी चीज़ से ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं या किसी चीज़ का ज़्यादा एडिक्शन किसी भी चीज़ का, वो क्या एडिक्शन कहलाता है? सिंपली मैं अगर मैं कहूँ तो हम किसी चीज़ से एडिक्ट नहीं होते हैं। बस हमारे अंदर होता क्या है कि हम उससे बस भागना चाहते हैं या फिर हम उसमें टाइम पास करना चाहते हैं। और टाइम पास क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ हम उससे एस्केप होना चाहते हैं। जो हमारा जो राइट मूवमेंट होता है, जो हमारा जो अभी का प्रेजेंट टाइम होता है ना, हम उससे हट के कुछ और करना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि हम जो टाइम को है ना वो वेस्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी आर एडिक्टेड एंड इट्स जस्ट नॉट कि मैं उसे एडिक्टिव कहना चाहूँगा। जस्ट लाइक कि वी आर इन अ ट्रैप ऑफ इन आवर माइंड सेट। सो तुम्हें उस चीज़ से फ्री होगा तो तुम्हें उस चीज़ से फ्री होना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने एडिक्टिवनेस को ख़त्म करो या फिर तुम अपने एक माइंड ऑफ स्टेट से तुम उस चीज़ से भागना बंद करो या फिर स्केप करना बंद करो, तब तुम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। तो तुम्हें समझना होगा कि एडिक्टिवनेस जो है ना, तुम उसे सिंपली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इन जस्ट लाइक कि तुम अपने अलार्म सेट कर लिए, तुमने मोटिवेशनल वीडियो देख ली, तो तुम सोच रहे हो कि तुम उससे अपनी एडिक्टिवनेस को ख़त्म कर रहे हो। नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज ऑफ कि जब तक तुम खुद को रियलाइजेशन नहीं कराओगे कि तुम उस चीज़ से एडिक्टिव हो, बिकॉज ऑफ कि जब तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम उस चीज़ से एडिक्टिव हो, तब वो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बट इंस्टेड ऑफ जब तुम्हें पता है कि तुम उस चीज़ से एडिक्टिव हो, तो तुम उसे काबू कर सकते हो ना, या फिर उसके लिए तुम उस पर मतलब कोई एक्शन ले सकते हो। बिकॉज ऑफ कि तुम्हें पता है ना कि तुम एडिक्टिव हो एंड फिर तुम उस पर एक्शन लेने के लिए चाह रहे हो। तो द थिंग इज कि तुम्हें समझना होगा, तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम एडिक्टिव हो एंड फिर तुम्हें खुद से ही क्वेश्चनिंग करना होगा। बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं ना, वो खुद से क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते हैं, इसी चीज़ में वो लैगिंग करते हैं। सो द थिंग इज कि खुद से क्वेश्चनिंग करो एंड एक अपने अनदर पर्सपेक्टिव को अपने सामने खड़ा करो, जो कि तुमसे क्वेश्चनिंग करेगा कि तुम अभी कुछ कर क्या रहे थे। इज दैट आर रियली वैल्यूएबल फॉर यू और नॉट? क्या ये सब तुम्हारे लिए एक टाइम पास के लिए था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चनिंग करना हमेशा ही एक फ़ायदेमंद चीज़ होता है। बिकॉज जब जब तुम खुद से क्वेश्चनिंग करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, इज इट रियली वैल्यूएबल फॉर यू। तो वो तुम्हारा अगर तुम खुद से क्वेश्चनिंग करोगे कि ये तुम्हारे लिए सच में क्या वैल्यूएबल चीज़ है, तो तुम्हारा इनर सेल्फ जो होगा ना, वो तुम्हें कहेगा कि नहीं, इट्स नॉट। तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, इट्स नॉट अ रियली वैल्यूएबल फॉर यू। देन तुम समझोगे कि नहीं, ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। तुम मान के चलो कंटेंट वॉच कर रहे हो, तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम वॉच करते हैं तो वो जो होता है वो एडिक्टिव होता है, क्योंकि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम उस पर दे रहे हैं। तो ये ना ही तुम्हारे लिए प्रेजेंट के लिए सही है और ना ही तुम्हारे लिए ये फ्यूचर के लिए, ना ही ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है और ना ही ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ये किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो ये तुम्हें नुकसान ही करेगा अगर तुम किसी चीज़ का ज़्यादा एडिक्टिवनेस हो रहे हो। इट्स जस्ट नॉट कि किसी भी चीज़ से, मैं किसी भी चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, इंस्टाग्राम हो गया, चाहे कुछ भी अल्कोहल पी रहे हो ज़्यादा, कुछ भी हो गया, इन एवरी काइंड ऑफ एडिक्टिवनेस इज जस्ट अ एडिक्टिवनेस। अगर तुम ज़्यादा कंटेंट को वॉच कर रहे हो यूट्यूब पे, कहीं भी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सब चीज़ एक एडिक्टिव ही है। तो उन सब चीज़ को सॉल्यूशन तुम कहाँ से कैसे कर सकते हो? इसका सॉल्यूशन तुम ये नहीं कह सकते इसका सॉल्यूशन यही है। बिकॉज इसका सॉल्यूशन जैसे कि बहुत होते हैं मोटिवेशनल बोलेंगे कि नहीं अलार्म सेट कर लो एंड सिंपली इस टाइम पे तुम्हें ये करना है वो करना है, तो इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें रियलाइज़ करना होगा। मैं हर वीडियो में यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि यू हैव टू बी रियलाइज इट, कि तुम मिस्टेक कर रहे हो। खुद से क्वेश्चनिंग करो कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन तुम्हें आंसर मिलेगा कि नहीं, तुम सही नहीं कर रहे हो, और फिर तुम उस पर फिर एक्शन ले सकते हो कि नहीं, मैं जब सही नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा जो मैं सही करूँगा, मतलब कौन सा एक्शन जो होगा वो जो सही होगा। तो जब तुम खुद से क्वेश्चनिंग करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, जो तुम अभी कर रहे थे दैट वॉज नॉट अ गुड फॉर यू एंड एक्चुअली दैट वॉज अ बैड थिंग। सो तब तुम उस पर हो सकता है कि एक्शन लेने की कोशिश करोगे एंड वो तुम्हें एक राइट वे में ले जाए और तुम्हें खुद से ही इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा
बिकॉज ऑफ जब तक तुम खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं जानता हूँ बहुत लोग खुद से क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कि वो खुद ही को खुद के सामने प्रेजेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तुम खुद ही से क्वेश्चनिंग करते हो ना तो एक अलग सी गिल्टी फील आती है, क्योंकि वैसा ही होता है जब सामने वाला तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो पूछ रहा होता है ना वो क्वेश्चन तुम्हारे फेवर में नहीं होता है। अगर वो तुम्हारे फेवर में है तो तुम उस पर कितना टाइम वेस्ट कर दोगे वो तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, तुम बस उस पर उससे बात करने लगोगे। लेकिन जब वो तुम्हारे फेवर में नहीं होता है तब तुम उससे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स होता है, तो तुम्हें यही करना होगा खुद से, बिकॉज ऑफ दैट कि तुम्हें अगर कोई सुधर सकता है तो वो तुम खुद ही हो, रादर देन कि तुम किसी और पे रिलाई कर रहे हो कि नहीं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। तो तुम्हें खुद से रियलाइज करना पड़ेगा।